ये हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, जो इस प्रश्नावली का सबसे कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग इसको नहीं बना पाते, तो आज उसको देखते हैं कि उसको कैसे बनाना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, बट जैसा आप एक बार अगर मेथड समझ गए हैं तो इसको बनाने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको बस समझना है, इसमें कुछ नई चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें आपको ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को भाग देना है। ठीक है ना, ये बहुपद दिया हुआ है, इसको भाग देना है इससे। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब इस बहुपद में भाग देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद को जमाना पड़ेगा। अब बहुपद को जमाते कैसे हैं, ठीक है ना, तो इसको सीरीज वाइज लिखना पड़ेगा। जमाने का मतलब होता है बहुपद को आपको सीरीज वाइज एक क्रम में जमाना पड़ता है। और उसमें कैसे जमाते हैं, तो बहुपद की घात को देखा जाता है, जो सबसे बड़ा घात होगा उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी घात को लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इसको आपको जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जमा देता हूं। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले मैं इसको जमा के लिखता हूं। तो मेरे को यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन दिख रहा है, 5x³। तो मैं यहाँ पर पहले 5 सॉरी ठीक है, कट है ना, कट। ठीक, तो मेरे को यहाँ पर सबसे बड़ा घात जो दिख रहा है x⁵ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x⁵ लिखा। अब मेरे को 5 के बाद सीरीज वाइज जमाना है, तो यहाँ पर 5 है पर 4 है क्या, 4 वाली घात नहीं है, 4 वाला पावर नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसा हो कंडीशन कि आपके पास कोई सीरीज के साथ कोई संख्या छूट गई, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया हुआ है लेकिन डायरेक्ट 3 दिया है, 4 वाली घात है ही नहीं, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें 0 लगा देना है और 4 घात लिख देना है। क्लियर है, आपको 0 लगा के उसकी घात में 4 लगा देना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम यहाँ पर 0 4 x⁴ करेंगे। ठीक है, 0 x⁴ कर दिया ये। ठीक है, यही चीज इसमें यहाँ पर आपको सीखना था। एंड बाकी जो ऐसा है, फिर 4 के बाद 3 वाला आएगा, 3 के बाद ये 2 वाला है, तो इसको लिखूंगा मैं। 2 के बाद देखो बिना घात वाला ये है 5x है, तो 5x को लिखा, और उसके बाद क्या है आपका 3 है, तो 3 को लिखा। क्लियर है, देखो देखने से ही इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और इसको भाग देना है इससे, तो इसको भी आप जमाएंगे। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा घात कौन है, x² है, तो x² लिखा। उसके बाद क्या है 4x है, तो 4x लिखा, और उसके बाद सबसे छोटा घात में 2 है, तो 2 लिखा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक। तो अब इसके बाद मैंने बताया था कि आपको जब भाग देना है तो इसका पहला पद और इसका भाजक और भाज्य दोनों का पहला पद को आपस में भाग देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहां पर बता देता हूं, मैं इधर बताता हूं अब। ठीक है, इस बार अब इधर बता देता हूं, क्योंकि अब इधर लंबा जाएगा। तो x⁵ ये हमारा पहला भाजक का है, सॉरी भाज्य का है, और ये हमारा है भाजक का। इन दोनों को आपस में भाग देंगे तो 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 5 कटेगा तो कितना बचेगा, 5 में से 2 कट गया तो 3 बच जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर 5x है ऊपर में, नीचे में 2x है, तो 5 में से 2x कटा तो 3x बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे x⁵। क्लियर है? अब वो मैंने बताया था कि जब भी जो भी आता है x⁵ आया तो 3 को क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, भाजक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको बता देता हूँ भाजक कहाँ है। तो भाजक किसको बोलते हैं, ये पूरे के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² प्लस 4x प्लस 2, इसके साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की घात 3 और x की घात 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x की घात 5। ठीक है ना, अब यहाँ पर वही मैंने बताया, ये चीज मैंने पहली क्लास में बताया है कि आप बच्चे जैसा यहाँ पर प्लस करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो छोटी क्लास में करते थे, अब आप बोर्ड क्लास में हैं, आपको डायरेक्ट जोड़ने आना चाहिए, डायरेक्ट गुणा करने आना चाहिए। x की घात 3 और x की घात 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 3 और 2 मिला के 5 हो रहा है। फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x की घात 3 का गुणा 4x के साथ करेंगे तो 4x⁴ हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 3 और 1 4 हो गया। एंड x⁵ का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2x⁵ होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? गुणे में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। अब इस जो भी आता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं नीचे में, तो x⁵ आया है,
प्लस 4x की पावर 4 आया है एंड प्लस 2x की पावर 3 आया है। क्लियर है। अब मैं इसको क्या करूंगा, घटाऊंगा। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया। क्लियर है। यहाँ तक x की पावर 5 में x की पावर 5 घटाएंगे तो क्या आता है, 0। यहाँ पर है 0, x की पावर 4 है और उसमें आपको -4x की पावर 4 घटाना है क्योंकि माइनस बन गया ये। अब 0 में तो 4 जाएगा नहीं, बट अब 0 में 4 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में आ जाएगा आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगेगा और x की पावर 4 है तो x की पावर 4। क्लियर है। यहाँ तक इसको देखिए, x की पावर 3 वाली को, यहाँ पर 5x की पावर 3 है, यहाँ पर -2x की पावर 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या प्लस है तो चिन्ह प्लस का लगेगा। 5 में 2 गया तो कितना बचेगा, 3, तो 3x की घात 3 हो गया। अब जो भी बचा है उसको आप उतार देंगे, 3x² बचा प्लस 5x बचा है और फिर प्लस 3 बचा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप, फिर से आपका क्या करेंगे, पहला पद देखेंगे, ये है आपका पहला पद। अब और आपका वही पहला पद तो यही रहेगा, ठीक है। आपका पहला पद क्या है, अब ये, ठीक है, x² आपका फिर से क्या बन गया, पहला पद बन गया। इसको फिर से भाग देंगे तो माइनस में आया है 4x की पावर 4, आपको डिवाइड करना है x² से, तो क्या आएगा, 4 माइनस है, संख्या में कोई है क्या, नहीं है, तो -4 का -4 ही रहेगा। x की घात 4 भागित है x की पावर में 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। जो भी आता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, भाजक के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये पूरे भाजक है और इस भाजक के साथ क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं सर, x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, -4x² का गुणा x² के साथ, तो -4 का तो -4 होगा, x² क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कितना होता है, 4, प्लस माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और x² और यहाँ 1x है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी घात में 2 है, इसकी घात में 1 है, तो 2 और 1 3, तो -16x की घात 3, फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, और x वाला कोई पद है क्या, नहीं है, तो जो 2 वाला है तो 2 वाला ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं वापिस उतार देता हूं, -4x की पावर 4 -16x की घात 3 -8x², ठीक है। इसको फिर से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक है। पहला वाला हमेशा घटता है, ये याद रखिए, पहला वाला जो है धन ऋण करके घट जाएगा। सेकेंड वाला है प्लस एंड प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो गया, तो 19x की घात 3, ये भी प्लस में है, 3x² और 8x² भी प्लस हो गया है, तो प्लस प्लस प्लस, 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 11, तो 11x²। जो बचा है उसको फिर से लिख देंगे, 5x बचा और 3 बचा, ठीक है ना। हाँ, मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है अभी, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये चीज मैं अभी भूल गया था, ठीक है, तो ये चीज है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, -4x²। क्लियर है। अब मेरे को फिर से वही काम करना है, क्या, कि फिर से आपका भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, इसको फिर से भाग देंगे, इसका पहला पद ये है और इसका पहला पद ये है, इन दोनों को फिर से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत होगा तो देख लेंगे, या तो मैं इसको कहां पर तो छोटा कर, ठीक है। क्लियर है अभी। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप, ठीक है, इसका पहला पद क्या है, 19x की पावर 3, और इसको आपको भाग देना है फिर से x² के साथ, तो देखो 19 का फिर से 19 बचेगा, x की घात 3 है, x की घात 2 है, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको मैं फिर से यहाँ भागफल में लिख देता हूं कि 19x आया। क्लियर है। जो भी आता है उसका फिर से क्या करेंगे, आप भाजक के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, आपका भाजक है ये पूरा, ठीक है, इसके साथ आप गुणा करेंगे, तो गुणा कर देते हैं, x² प्लस 4x एंड प्लस 2। अब मैं इसको आगे ही यही लिख देता हूं, 19x का गुणा x² के साथ करेंगे
तो 19 का 19 ही रहेगा क्योंकि सामने में एक रहता है, 19 एकम 19, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगा। 19 का गुणा 4 के साथ, 19 चौक 76, और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और फिर 19 दूनी कितना होगा, तो 19 दूनी कितना होता है आपका 38 होता है। ठीक है, तो 19 दूनी 38 हो गया। ये आप कहा लिखेंगे, ये चीज आपको कहा लिखना होता है, भाज्य के नीचे। तो भाज्य के नीचे जो लिखेंगे तो 19 एक्स की पावर 3 प्लस 76 एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर x लगाएंगे, ठीक है ना, 19 एक्स है और 2 है तो 19 दूनी 38 और x का x, तो 38 x हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। 19x की घात 3 में 19x की घात 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैंने बोला था हमेशा पहला पद ही घटेगा। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या हो गया, प्लस 11 एक्स स्क्वायर है और उसके बाद माइनस 76 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो 11x में आपका 76 है, अब बड़ी संख्या कौन है 76, तो चिन्ह किसका लगेगा 76 का, और 76 में आप प्लस माइनस माइनस होता है, 76 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65, तो 65 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला देखिए प्लस 5x, उसके बाद माइनस 38x, इसमें भी बड़ी संख्या कौन है 38, और 38 क्या बन गया है माइनस, तो चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस का लगेगा। अब 38 में आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 33। ठीक है, और x का x, क्लियर है। अब बचा कौन है 3 बचा है, तो यहां पर 3 का 3। ठीक है, अब उसके बाद अब फिर से आपका लास्ट स्टेप बढ़ गया है। अब लास्ट स्टेप करने के लिए फिर से मैं यहां पर लेता हूं इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो इसका पहला पद है माइनस 65 एक्स स्क्वायर और इसका पहला पद है फिर से एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको मैं फिर और छोटा करता हूं। ठीक है, तो अब हमारा चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस 65 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो भाग देंगे पहले पद से पहले पद को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 65। क्लियर है, इस माइनस 65 को मैं कहा लिखूंगा यहां पर भाजक में माइनस 65। क्लियर है, अब जो भी आता है तो माइनस 65 आया है, इस माइनस 65 का क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे, किसके साथ करेंगे आपके इस भाजक के साथ करेंगे, तो हमारा है भाजक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा 65 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 65 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ 65 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कौन सा चिन्ह लगेगा, यहां पर माइनस है ये प्लस है, 65 माइनस में है एक्स स्क्वायर प्लस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर उसके बाद माइनस फिर से 65 में है और उसके बाद है 4, तो 65 इंटू 4, 65 गुणा 4 क्या होता है, तो 65 चौक होता है, आप गुणा करके देख लेना 260 260। ठीक है, और x लगा हुआ है तो x लगाएंगे, बड़ी संख्या। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा में बड़ी संख्या वाला रूल नहीं होता ना, वो जोड़ने घटाने में होता है, इसमें आपको ये देखना होता है माइनस प्लस होता है कि नहीं, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही लगाना है। क्लियर है, उसके बाद लास्ट आपका क्या बचा माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, और 65 दूनी, तो 65 गुणित 2 करेंगे तो कितना आता है 65 दूनी 130, 65 दूनी क्या हो जाएगा 130। क्लियर है, अब जो भी आता है उसको अपन कहा लिखते हैं इसके नीचे, जो आपका भाज्य बचा है तो इस भाज्य के नीचे लिखते हैं, तो 65 एक्स स्क्वायर बचा, फिर माइनस 260 आया है और उसके बाद आपका माइनस 130 आया है। इसको फिर से क्या करेंगे घटाएंगे, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इसको देखिए फिर से पहला वाला हमेशा घटेगा क्योंकि माइनस 65 एक्स स्क्वायर और ये वाला जो 65 नीचे वाला 65 है वो प्लस बन गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका 65 में 65 गया तो 0। उसके बाद सेकेंड में देखिए माइनस 33 एक्स है और नीचे में है प्लस 260 एक्स, तो प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 260 में अगर आप
33 को घटाते हैं तो 260 में 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 227, और x लगा है तो x लगाएंगे। बड़ी संख्या देखिए प्लस है कि माइनस, प्लस में है, 260 प्लस में है तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा। एंड लास्ट जो है +3 और 130 भी क्या बन गया है, प्लस बन गया। ठीक है, 103 भी क्या बन गया है, प्लस बन गया है। तो 103 और ये 3, 130 और 3 कितना हो जाएगा 133। बड़ी संख्या किसमें है, प्लस में है, तो चिन्ह भी किसका लगेगा, प्लस का। ठीक है, अब आप यहां पर भाग नहीं दे सकते। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पर आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा वो, क्यों नहीं बढ़ेगा आगे। क्योंकि अब आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, मान लो आप अगर 5वां स्टेप भी बढ़ते हैं तो आपका पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 227x, और अगर इसका पहला पद देखूं मैं तो इसका पहला पद है x²। ठीक है, तो अगर आप 227x में x² को भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि नीचे में ज्यादा बड़ी संख्या आ गई, x² नीचे आ गया है, तो ये जो है यहां पर अपॉन में आ जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे भी तो 227/x आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है फिर आगे सॉल्व करने के लिए बहुत दिक्कत होगा, तो आप यहां पर इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो है आपको नहीं करना है, आप जहां तक भाग जा रहे हैं वहीं तक भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका खत्म, तो ये वाला हटा देता हूं मैं, ये आपको नहीं करना है। ये जो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको पूछा था भागफल और शेषफल क्या होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पेपर है तो आपको हर चीज लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही कॉपी में बनाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भागफल, और जो अगर आप शेषफल बोलेंगे तो यहां पर मैं शेषफल लिख देता हूं। तो शेषफल बराबर आया है 227x प्लस 133। क्लियर है, तो ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो ये सबसे कठिन सवाल था इस प्रश्नावली का। ठीक है, जो हो गया, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं सेट कर दिया। ठीक है, ओके।